रहमल्लाहु मन करा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 23वां पारा सूरह अस्साफ़ात की आखिरी 3 आयात को तिलावत किया है, क्योंकि वक्त के अंदर अंदर बहस करनी है। इसमें खल्लाके दो आलम आखिरी 3 आयत 180, 181 और 182 आखिरी आयत। जो पहली आयत है वो 180 है। अगर 180 को जमा करें तो 9 बनता है। हैदरी या खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है मेरे भाई, जहां लफ्जों की भी कमी नहीं, इल्म की भी कमी नहीं, वो अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है। क्या फरमा रहा है? सुबहाना रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुबहान है। बहुत बड़ी बात होगी मेरे भाई, मेरे साथ हो जाए। बहुत बड़ी बात करेंगे अभी इंशाअल्लाह। सुबहाना रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुबहान है, किसी और का रब नहीं है। तवज्जो फरमाए, मैं लफ्ज कहने लगा हूं जनाब। फरमा रहा है तेरा रब सुबहान है। अरे अल्लाह, तू आलमीन का रब क्यों नहीं कहता कि आलमीन का रब सुबहान है? मालूम हुआ आलमीन पस्त है, मुस्तफा बुलंद है। समझदारी मेरे भाई। हैदरी आज आलमीन का रब है ना। जब आलमीन का रब है तो फिर आलमीन कहे ना। है कुल आलमीन जिसके सामने पस्त हूं उस कमाल को मोहम्मद कहते। दुनिया नहीं समझे खुदा के वास्ते।
क्या फरमा रहा है? क्या फरमा रहा है? तेरा रब सुबहान है। गौर नहीं की दुनिया ने, इस आय करीमा पर बहस की नहीं दुनिया ने। तेरा रब सुबहान है। आज आलमीन का रब नहीं कहता, कहता हबीब तेरा रब सुबहान है। माशाल्लाह पूरा यहाँ मुल्क इकट्ठा है। बेहतरीन लफ्ज कह के मैं आगे बढ़ता हूं। अय अल्लाह क्यों कहता है तेरा रब सुबहान है? हुजूर को क्यों खिताब करता है? किसी और के निस्बत देना आलमीन का रब है, नहीं, आलमीन का रब नहीं कहता, तेरा रब सुबहान है। कयामत तक आने वाले लोगों को अल्लाह बताना चाहता है, लोगों मेरा सुबहान होना वो समझ सकता है जो मोहम्मद हो। गौर नहीं फरमा रहे। मेरा सुबहान होना समझते हैं मेरे भाई। हैदरी अल्लाह यही बताना चाहता है मेरा। दुनिया वालों, अगर कोई मेरा सुबहान समझता है उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद ने भी कहा परवरदिगार घबरा नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है। मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है। खुश हो जाए मेरे भाई, खुश हो जाए। मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। जब तक तू सुबहान रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब हो। अल्लाह, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। आज जिनका मोहम्मद मौजूद है उनका मजहब हक, उनकी नमाजें सही। हमारा 12वां मोहम्मद मौजूद है, 12वां मौजूद है या नहीं है ना? और इसे रखा भी वजूद दे के गायब रखा। वो तो जात में गायब है, ये वजूद में गायब है। अपने गायब होने की दलील अल्लाह हैदरी। फिर एक और मसला भी हल हो गया इसी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से। एक मसला और भी हल हो गया। लोगों मोहम्मद के बाद उसको चुनना जो मोहम्मद सुबहान को समझता हो। जिसने अभी सुबहान कहा भी नहीं है उसे नहीं समझ आ गई मेरे भाई। सुबहान, सुबहान अल्लाह का सुबहान होना, तेरा रब सुबहान है। बहुत बड़ी बात हो रही है। इनका रब ही तो है ना। नहीं, मैं लफ्ज़ ऐसे नहीं कहता, चूंकि मेरे पीछे बहुत, इस लफ्ज़ में बहुत पूरा पाकिस्तान मेरे खिलाफ है। मैंने ये कहा था अल्लाह इन 14 का रब है, 14 आलमीन के रब है। हाय हाय हाय, पूरा लाहौर मेरे खिलाफ हो गया। समझ आ जाए। बिस्मिल्लाह। हैदरी व अशरकतिल अर्ज़ो बेनूर रब्बिहा। जब 12वां आएगा जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। गौर नहीं फरमा रहे। सुनते आए। मेरा रब होना वो समझ सकता है जो मोहम्मद हो। ठीक हो गया, मोहम्मद हो। आए अल्लाह जरा तू बता सुबहान होता कौन है? किसे कहते हैं सुबहान? सुबहान किसे कहते हैं? सुबहान का तर्जमा क्या है? हाँ, पाक तर्जमा सुबहान का नहीं, पाक कुद्दूस का तर्जमा है। उन गौर फरमाए, से बहस करनी है। कुद्दूस का तर्जमा है पाक। चूंकि लफ्ज़ें मिली नहीं उलमा को, उन्होंने पाक तर्जमा किया। पाक का तर्जमा, सुबहान का तर्जमा पाक नहीं है। खुदा जाने जिसका रब सुबहान हो तो फिर मरबूब कितना सुबहान होगा। नहीं समझ नहीं आई दुनिया को। सुबहान वो लफ्ज़ है
पूरी लुगत आलमीन में सुबहान का तर्जुमा ही सुबहान है। बहुत बड़ी बात करने लगा मेरे भाई शाहजी, बहुत बड़ी बात। सुबहान का तर्जुमा ही सुबहान है। फिर वाजिब है अल्लाह के लिए जब तक वो सुबहान रहे कोई सुबहान कहने वाला होना जरूरी है। चूंकि सुबहान का तर्जुमा ही सुबहान है। मैं एक बहस करने लगा हूं बाबा। सुबहान का तर्जुमा ही सुबहान है। जब सुबहान का तर्जुमा ही सुबहान है, इसीलिए अल्लाह ने सुबहान को इबादत में रखा। इबादत में, नमाज में रखा सुबहान को, लेकिन क़याम में नहीं रखा। क़याम में अलहम्द को रखा। गौर नहीं फरमा रहे। देखिए सूरह यासीन पढ़े नमाज नहीं होती, अलहम्द पढ़े हो जाती है। कोई तो राज है ना अलहम्द में। अलहम्द में राज है। अलहम्द में क़याम में नहीं रखा, क़याम में सूरह अलहम्द को रखा। लेकिन सुबहान कब रखा? फरमाया पहले झुको फिर सुबहान कहो। ना ना, पहले हैदरी, पहले झुको फिर सुबहान कहो। तुम्हें खबर आए सुबहान होता कौन है? पहले झुको, रकू में झुको, फिर मुझे सुबहान कहो, फिर सजदे में 2 मरतबा मुझे सुबहान कहो, तब पता लगेगा सुबहान किसे कहते हैं। अल्लाह ने कहा आओ हम तुम्हें सुबहान का, बिस्मिल्लाह, सुबहान का, आओ सुबहान का अमली तौर पे हम तुम्हें सुबहान का मकाम बताते हैं। अमली तौर पे बताते हैं। मुझे मजाज कहना है, अमली तौर पे बताते हैं। रसूल चला गया सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन, कहा मेरा सुबहान होना बढ़ा दो। हाय हाय, जब तक हुसैन बैठा रहे, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक हुसैन बैठा रहे मेरा सुबहान होना बढ़ा दो। इस इतनी बड़ी मजलिस के अंदर मैं जुमला कहने लगा हूं। ये हुसैन अपनी मर्जी से नहीं आके बैठा, खुद तौहीद की मर्जी से माबूद ने हुसैन को इबादत में बाएतबारे वजूद बिठाया। अजय नहीं समझ आई दुनिया को। हाय 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 हाय। इमाम सही गौर फरमाए ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल की नमाज में वजूद में आके बैठा या नहीं? किसने बिठाया? अल्लाह ने, खुद माबूद ने। माबूद ने कहा मेरी इबादत में हुसैन वजूद के साथ सिर्फ आके बैठे, नमाज ना पढ़े। आगे मुझे बात करने दे मेरे भाई, बात करने दे। हुसैन सुनते आए, सुनते हैदरी कि हुसैन मेरी इबादत में नमाज ना पढ़े, सिर्फ आके बैठ जाए, जिसके बैठने से सुबहान बढ़ जाए। खुदा जाने हुसैन किसे कहते। एक लफ्ज मैं कहता हूं मेरे भाई आपको, मैं लफ्ज कहता हूं, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नमाज के दौरान अल्लाह ने बिछाया, नमाज के दौरान, शाहजी नमाज के दौरान बिछाया, क्या अल्लाह को खबर नहीं थी हुसैन के आने से नमाज बातिल हो जाएगी? झल्ले लोग हैदरी। नमाज के अलावा मेरे भाई, नमाज के अलावा किसी नबी और रसूल से कहें कि रसूल की पुश्त पे जरा बैठ के दिखाए। अगर वो आम वक्त में भी नहीं बैठ सकते और हुसैन बैठा है नमाज के दौरान, फिर मानो हुसैन अंबिया से अफजल है। मैं क्या कह रहा हूं? हुसैन हैदरी
हैदरी या अली। इमाम हुसैन अफजल है अंबिया से। फिर मैं जुमला दोहराता हूं, दोबारा दोहराता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के दौरान मालूम होता हुसैन किसी वक्त भी नमाज में आ जाए, नमाज जारी रहती है। हाय 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 हाय। मेरी बात समाज फरमाए गौर से। इमाम हुसैन, सही इमाम हुसैन, वह जिसका वजूद नमाज में आ जाए, नमाज बातिल नहीं होती। अगर उसका तसव्वुर आ जाए तो नमाज कैसे? नमाज बातिल होती है। अली अली हैदरी या अली। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मेरे भाई। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे मोहतरम तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो दौरान नमाज रसूल पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पे बैठे हैं या नहीं? बैठे हैं या नहीं? इबादत किसके लिए बढ़नी चाहिए? हुसैन अल्लाह भी नहीं। हाय हाय हाय। ना 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 ना, ऐसे नहीं। चलो जी, नहीं है। इमाम हुसैन अल्लाह नहीं। अल्लाह ने खुद बिछाया कि मेरी इबादत में जाके बैठ जाओ। हुसैन को पहचानो। अब मैं लफ्ज़ कहूं, हुसैन आज नमाजी बन के नहीं बैठा, नमाज रसूल है। शाह जी गौर नहीं फरमा रहे। आज हुसैन नमाजी बन के नहीं बैठा। नमाजी बन के बैठना होता तो पहले नमाज से पहले आके बैठ जाते। हाय हाय हाय। दरमियाने नमाज में आके हुसैन का बैठना, अल्लाह कह रहा ये हुसैन बतौरे नमाजी नमाज में नहीं बैठा। अरे अल्लाह, फिर तूने अपने अदल में हुसैन को क्यों बिठाया? मैं यूं के मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। अरे अल्लाह, फिर तू अपनी इबादत में तूने हुसैन को अपनी इबादत में क्यों बिठाया? फरमाया मैंने नमाजी बना के हुसैन को नहीं बिठाया, बल्कि इसलिए बिठाया है कि हक्का के बिना है। गौर नहीं फरमाया। हैदरी, चूंकि वक्त के हवाले से वक्त जितना होता है उसी। बहुत बड़ी बात देखे, मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं जो अभी तक आकाए मुइनुद्दीन चिश्ती के अशआर आपने सुने। शाह अस्त हुसैन, कितनी शेर हैं? 4। असल में ये 4 नहीं थे, 6 थे। जो 2 छुपाए गए वो भेजे गए हैं मुझे कि जाके अब मोमिनीन को सुना दे। खुदा की कसम, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मिंबर। यहां की मखलूक की बात मैं नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? देखे मिंबर पे, देखे मैं मिंबर पे बैठा हुआ हूं। हुक्म है कि ये जाके पहुंचा दो। और खुदा करे आप में उस शेरों के सुनने का तहम्मुल होगा, फिर तो मैं सुनाता हूं, वरना नहीं सुनाते। ये वो अशार हैं, खुदा के लिए टेप करना चाहें तो कर लें। हर घर में ये अशार पहुंचने चाहिए। ये छुपा दिए गए 2 शेर दरमियान में, आगा जी छुपा दिए गए। जो ज़ौक रखते हैं खुदा के लिए, उनके लिए मैं बात करने लगा हूं। छुपा दिए गए, कहीं कहीं हुसैन ही ना माना जाए। पहला शेर
जनाब मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने लखनऊ की वो लाइब्रेरी में मैंने पता किया, नहीं है। सरकार जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइब्रेरी वो जो काश है उसमें ये अशार मौजूद है। वहीं से कोई साहब लेके आए हैं और मुझे हुक्म दिया ये पढ़ के सुनाना है। और अभी सुबह खुदा की कसम मुझे हुक्म इस्तिखारा आया, यही सुनाना है। मेरा इरादा कुछ बदला था कि खपत नहीं आप मुतहम्मिल हैं या नहीं, हुक्म है बिल्कुल यही पढ़ना है, किसी और को पढ़ना ही नहीं है। मुझे यकीन हो गया तहम्मुल है तभी तो इजाजत मिली है। मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा जो अजमेर में आपने नाम सुना होगा, सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रोज़ा पाक में गए और जाके कहते हैं सरकार मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में तवज्जो फरमाएं जहाँ तक हजरात तशरीफ फरमाएं। देखिए मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, अलल ऐलान सरकार की खिदमत में गए, मौला मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अशार कहना चाहता हूँ। हुक्म आया चले जाओ, इजाजत है, इजाजत है चले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल अंदर बैठकर मुइनुद्दीन चिश्ती ने इमाम को बिल्कुल मुखातब करते हुए ये जुमला कहा, शाह अस्त हुसैन। लुत्फ लेते आए, लुत्फ लेते आए। मैं बहुत बड़ी बात कर, बात ही शाह से शुरू की, शाह अस्त हुसैन। खुदा जाने वो ममलकत कितनी है जिसका शाह हुसैन है। हाय हाय हाय, अल्लाह की कुल खुदाई का मालिक शाह हुसैन। अगली शाह, शाह अस्त हुसैन। जब कह दिया ना शाह हुसैन है, फौरन कहा बादशाह अस्त हुसैन, हुक्मरान ही तू है। अजय नहीं समझ आई दुनिया को, है बादशाह के माने जहां हुक्म चलता है पूरी कायनात में हुसैन हुक्म चलता ही तेरा है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दीनदार नहीं। हाय 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 हाय। ओ दुनिया वालों, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। ए मैं जुमला कहने लगा हूं, हुसैन दीन है, दीनदार नहीं। अंबिया दीनदार हैं, हुसैन दीन है। सुनता है मेरे भाई, सुनते हैं। दीन, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन। अब लंबी वैसा मुझे आती है। अल्लाह के आईन का नाम हुसैन है। पूछा गया मौला दीन क्या है, क्या है दीन? अच्छा फरमाए दीन क्या है, क्या है? पूछा गया मौला दीन क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया अद्दीनु अत्ताज़ीमु ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताजीम का नाम दीन है। 14 फरमाते हैं नहनु अमरुल्लाह, हम ही हैदरी अहलिया। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। पनाह अल्लाह को देनी चाहिए थी, जो अल्लाह के काम करे उसे हुसैन कहते। आगा जी दो शेर, वो दो शेर जो अंजार आलमीन से छुपा दिए गए, वो शेर मैं सुनाना चाहता। तीसरा शेर मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए पाक से मुखातिब होते हुए कहा, निदाए रूही। मेरे साथ हो जाए, तहम्मुल होगा बताऊंगा। निदाए रूही, निदाए रूही। ए हैं जिस दिन अल्लाह ने कहा था
आदम अलैहिस्सलाम को, व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह आदम में फूंक दूं। अजय नहीं समझ आई, अजय नहीं समझ आई, अजय नहीं आई है। निदाए रूही, निदाए रूही माने जब अल्लाह ने कहा था कि मैं अपनी रूह फूंकूं, जब मैं फूंकूं और अपनी रूह फूंकूं, ये कह के मोइनुद्दीन फरमाते हैं निदाए रूही रूह अस्त हुसैन। ना 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 ना, गौर नहीं फरमा है गरीब। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं आपको लग रहा। बहुत बड़ी बात है मेरे पुत्र, बहुत बड़ी बात है। इन्हीं झगड़ों के लिए तो छुपा दिए गए थे। निदाए रूही, निदाए रूही, वो जो अल्लाह ने निदा दी थी कि जब मैं इसमें अपनी मैं रूह फूंक दूं, नफख्तु फीहि मिन रूही, मैं अपनी रूह फूंक दूं। निदाए रूही रूह अस्त हुसैन। आगे फरमाते हैं इस्म अल्लाह। अगर आप सारा दिन भी दाद देते रहे तो कम है, खुदा की कसम। मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं इस्म अल्लाह, अल्लाह जो इस्म है ये तो नाम है। पहले मेरी गाल का और फरमाया इस्म अल्लाह, वो जो अल्लाह लिखा हुआ है ये तो इस्म है, वो बाबा नाम है। इस्म अल्लाह ज़ात अस्त हुसैन। गौर नहीं फरमा, वाह वाह। खुदा गवाह आप सारी रात भी दाद दें तो कम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये इस्म हर घर में पहुंचना चाहिए, ये अशार हर घर में पहुंचने चाहिए। क्या फरमा रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती? मैं उनका शेर पढ़ रहा हूं, आप मुझ पे नाराज ना हूं, मैं देख रहा हूं नाराज हो रहे हैं खुदा के लिए। वो फरमाते हैं हैदरी, सही फरमा रहे हैं, सही। शुक्र है ये बातें सामने आई, बड़ी बात आ जाएगी आगे। इस्म अल्लाह, अल्लाह लोगो, अल्लाह नाम है, नाम। इस्म अल्लाह ज़ात अस्त हुसैन। फौरन कहते हैं सरदाद नदाद। हाय 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 हाय, जिसका मकाम ऐसा हो वो यजीद के हाथ पे हाथ रखता है। सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त है यजीद। अगली गल आ गई फिर, इमाम हुसैन ने एक लम्हा तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हुसैन बयात करे। क्यों? कि हक्का के बिना है ला इलाहा हुसैन। हाय हाय हाय, हुसैन नमाजी नहीं, बिनाए ला इलाहा है। समझ आ गई मेरे भाई? हैदरी जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहिबान फाहम एक बातें सुना करे मेरे भाई। हैदरी आहलिया, मैं देख रहा हूं कि टाइम के अंदर ही बात को खत्म करे बस। सुबहाना रब्बे का, यहाँ लंबी बहसें मुझे आती हैं, ये मेरे अशरे के मौजू, अभी मैं अशरा पढ़ के इस पे आया। सुबहाना रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुबहान है। ये खबर दी जा रही है
मुस्तफ़ा का रब सुबहान है, मोहम्मद का रब सुबहान है। तो जो फरमाए साहिबान इल्म जाके इस आयत के करीमा पर ये उलमा ने तफसीर लिखी नहीं है, ये तफसीर मैं बयान करने लगा हूं मेरे भाई। सुबहान रब्बे का, तेरा रब सुबहान है। अगली लफ्ज जो अल्लाह ने दलील में कही, दलील में रब्बिल इज्जत है, जो इज्जत का रब है। हाय 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 हाय, मालूम हो गया इज्जत भी कोई वजूद है जिसका रब है। वो इज्जत कौन है? उसी को फातिमा कहते। हाय 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 हाय, दलील में किसका नाम ले रहा है? सैयदा का नाम लिया। ये इज्जत का रब है। कौन कह रहा है? अल्लाह इज्जत का रब है, दलील में कहा। वक्त है थोड़ा वक्त उसी के अंदर खत्म करना है। इज्जत का रब है। जितनी उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा है, नहव की कोई किताब उठा के देख ले। अब मैं नहव का एक जुमला यहां कहने लगा हूं। ये रब्बिल इज्जत मुतकल्लिम ने खुद लगाया है। रब्बिल इज्जत की लफ्ज खुद लगा के अल्लाह ने सुबहान रब्बे का, रब्बिल इज्जत है, दो लफ्ज। रब्बिल इज्जत के दरमियान में कोई हर्फ है? वह कोई आमिल है? नहीं है। तो भैया रब्बिल इज्जत क्या वाक़या हो रहा है? लुगत में, इल्म नहव में क्या वाक़या हो रहा है? खुदा गवाह है, ये रब्बिल इज्जत मैंने कितनी मकामात हैं कुरान पाक में, वहां अल्लाह ने इसी तरह ये लगाया। इसको रब्बिल इज्जत है बदलुल कुल्ल मिनल कुल। अल्लाह ने जनाब सैयदा को सुबहान का बदल बनाया। हाय हाय। और बदल इसलिए उठाएं, सयूती उठाएं, नहव की किताबें उठाएं, बदल इसलिए लगाया जाता है अगर तुम्हें मुबद्दल मिन हो यानी सुबहान समझ ना आए तो फिर बदल को समझो। बदल है फातिमा। जिन्हें समझ ना आए सुबहान, वो किन को समझे? जनाब सैयदा को। जनाब सैयदा क्या है? बदलुल कुल्ल मिनल कुल। चूंकि बदलुल कुल्ल मिनल कुल इबहाम की वजाहत के लिए आता है। अल्लाह कहता है तुम्हें सुबहान की समझ नहीं आएगी, मैं तो जात हूं और सुबहान हूं। अगर तुम मेरे सुबहान होना समझते हो तो सैयदा को समझो। मालूम हुआ जिसने आज तक सैयदा को नहीं समझा वो सुबहान समझा ही नहीं। बहुत बड़ी बात हो गई। हैदरी सैयदा पाक है, बदल किसका? सुबहान का। सुबहान का बदल, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे भाई, सुबहान का बदल क्या मतलब हुआ? जो कमाल मुबद्दल मिन्हो में होता है वही कमाल बदल में होता है। और मकसूद हुक्म में बिन्निस्बत बदल होता है, मुबद्दल मिन्हो नहीं। अल्लाह कहता है सुबहान बाद में समझना, फातिमा को पहले समझो। हाय हाय हाय। हैदरी सैयदा सुबहान, सुबहान का बदल है। बहुत बड़ी बात है, सुबहान का बदल। अभी मेरे 10 मिनट हैं। सुबहान का बदल, जब सैयदा पाक सुबहान का, या अली सुबहान का बदल है, सुबहान का बदल है सैयदा पाक। बदलुल कुल अभी मैं बयान करूंगा क्यों लगाया जाता है, क्यों। बदलुल कुल की खासियतें दो हैं, एक है बयान और एक है ताकीद। बदलुल कुल के दो माने, दो फायदे होते हैं। एक बिस्मिल्लाह, एक बयान, एक ताकीद। बयान, बयान ये है, मैं एक मिसाल दे दूं बदलुल कुल मिनल कुल की। रायतो ज़ैदन अखा का, अच्छा हैदरी आली, अच्छा से शुक्र है, शुक्र है। चलो
अच्छा खैर से ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए राय तो जैदन अखा का, मैंने जैद को देखा जो तेरा भाई है। ये अखा का बदल वाक़ हो रहा है, जैदन मुबद्दल मिन हो है। और ये बिया गला में छोड़ दी तुम्हारी खामोशी से घबरा गए मैंने कहा ये बदल जो है अखा का ये है बदल, जैदन है मुबद्दल मिन हो। कहने वाला कह रहा है मैंने तेरे भाई जैद के अलावा किसी को देखा ही नहीं है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? किसी को मैंने देखा ही नहीं है। बदल लगाया ही इसलिए जाता है ताकि गैर की नफी हो जाए। सुभान को समझ ही 14 सकते हैं, कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। वक्त थोड़ा है, इसी से बदल की मिसाल मैं दे दूं ना। सर्फ नहव की पहली किताब में जाके देखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें कायम रख सिरात मुस्तकीम पर। दुआ मांगते हैं या नहीं? रोज दुआ मांगते मेरे भाई। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें कायम रख सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम ही विलायत अली इब्न अबी तालिब। अली फरमाते हैं नहनो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम। इस सिरात मुस्तकीम का अगली सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये बदलुल कुल मिनल कुल वाक़ हो रहा है। मेरा ख्याल पहली दफा सुन रहे शुक्र है, शुक्र है, कोई नवी गलती कही आई ना। सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम बदलुल कुल मिनल कुल है सिरात मुस्तकीम से। और बदल इसलिए लगाया जाता है ताकि खैर की नफी हो जाए। 14 ही सिरात मुस्तकीम है, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं दलील में एक लफ्ज़ कहने लगा हूं साहिबान इल्म, दलील में 14 ही सिरात मुस्तकीम हैं। अलहम्द में फकत 14 हैं। कोई नबी का नाम ले ले नमाज में, नमाज बातिल। वह जब नबी 14 के मुकाबले में नहीं आ सकते तो उम्मती का हक कहां है? हाय हाय हाय, वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है। सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है सिर्फ 14 का, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं सारे, ये बदलुल कुल मिनल कुल है सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम। वो कौन सा इनाम है जो 14 पे रोज आप नमाज पढ़ते हैं? वो कौन सा इनाम है? बाबा मैं दूर तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। एक दफा मैंने यही पढ़ा, इस पे बहुत एतराज हुए। हाय यही पढ़ा मैंने। हाँ वह रोज पढ़ाएंगे जरा, हम इनसे डरते हैं हाय हाय, वह डरते होते तो यहां होते। ये जरा आके लाहौर कह के तो दिखाएं, मैं देखूं। सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम क्या है? इनाम फरमाए इन 14 पे जो अल्लाह ने इनाम किया उसमें अल्लाह भी शरीक नहीं है, नबी भी शरीक नहीं है, रसूल भी शरीक नहीं है। वो इनाम क्या है? जब तक नहीं बताएंगे मैं बैठा हूं, पता तो लगे ना। जो हमें कहते हैं यूं कहता है, यहां कहता है, क्या है वो इनाम? मेरे भाइयों वो इनाम जो इन्होंने कहा है वो दुनिया के इनाम नहीं, वो इनाम है अज्र रिसालत। हाय हाय हाय, वो इनाम है अज्र रिसालत। और उस अज्र रिसालत का मरकज है जनाब सैयदा। जब तक सैयदा को नहीं मानोगे अज्र रिसालत अदा ही नहीं हुआ। बस एक लफ्ज कहूं, ये शेरवानी मैंने सिलवाई, शेरवानी, ये शेरवानी मैंने सिलवाई, अगर इसकी मैंने उजरत नहीं दी उसमें नमाज बातिल है। वह जिन्होंने दीन की उजरत नहीं दी, हाय 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 हैदरी हैदरी आली
वो दीन की उजरत नहीं दी, नमाजें बातिल। तो अजर रिसालत में मरकज कौन है? जनाब सैयदा। सैयदा क्या है? सुबहान का बदल, गैरों की नफी। जब गैर अलहम्द में है नहीं तो फिर तर्जुमा सही कर लो, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये तर्जुमा सही नहीं है जो लिखा हुआ है। ना उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वह गैर तो यहां है ही नहीं। अल्लाह ने बदलुल कुल लगा के गैरों की नफी कर दी, गैर यहां है ही नहीं। और ना वो लोग जो गुमराह हो गए, यार ये वो लोग तो यहां है नहीं। गुमराहों का क्या ताल्लुक अलहम्द में, गुमराहों का क्या ताल्लुक नमाज में, मग़ज़ूब का क्या ताल्लुक नमाज में। गैरों की नफी, फिर मैं कह रहा हूं गैरों की नफी। गैरा ने आके गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, गैरा ने आके गैरों को निकाल दिया। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम 14 वो हैं इन पर कभी गज़ब हुआ ही नहीं है। हाय हाय हाय। 14 वो हैं जिन पर कभी गज़ब ना है, ना हो सकता है, ना होगा। वलज़्ज़ालीन, ना ये गुमराह हैं, ना करते हैं, ना कर सकते हैं। तर्जुमा ठीक हो गया या नहीं? बस सही। हैदरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजारों दफा वाक़या सुनाया, अगर हुक्म दे तो मैं जल्दी जल्दी बीबी का एक छोटा सा वाक़या सुना के मैं जल्दी ख़त्म कर दे। जनाब जिब्रील अमी बीबी पाक के घर आए, सलाम किया। बीबी ने जवाब में जिब्रील अमी को चचा कहा। ये लखनऊ से सही मिर्ज़ा साहब किबला के जिनकी ये तस्वीर मुबारक है, ये बैठे भी, इनके यहाँ भी मैं गया था लखनऊ पढ़ने के लिए। उन्होंने किताब में लिखा है कि जनाब जिब्रील जब सैयदा पाक के पास आए, सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया, सलाम का कहा चचा मेरा सलाम। जो जिब्रील को भी चचा कह सके उसे सैयदा कहता। जनाब जिब्रील ने कहा बीबी पाक आपकी उम्र मुबारक ज़ाहिरी 18 साल है, मेरी हज़ारों साल है, आपने मुझे चचा कहा। बीबी पाक ने जवाब में कहा जिब्रील जाके मेरे बाबा से इसका जवाब पूछना। उलमा ने, लखनऊ के उलमा ने लिखा है कि जब बीबी से पूछा गया तो बीबी ने जवाब क्यों नहीं दिया, बाबा की तरफ क्यों भेजा? उलमा ने लिखा इसलिए भेजा कि जिब्रील को बीबी के जवाब समझने की ताकत नहीं थी। हाय 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 हाय। जो बीबी के जवाब ना समझे वो पढ़ाएगा रसूल को। हैदरी हैदरी। जनाब जिब्रील रसूल खुदा की खिदमत में, जल्दी जनाब मेरे तो 3 मिनट रह गए, बस 1 मिनट का मैं शायद पढ़ूंगा, 2 मिनट 1 मिनट लूंगा जनाब मैं। अब जनाब ये हुआ जिब्रील सरकार की खिदमत में है। रसूल ने फरमाया जिब्रील परेशान क्यों हो? बीबी ने मुझे चचा कहा, क्या इतराज़ है? उनकी उम्र मुबारक 18 साल, मेरी हज़ारों साल। रसूल ने फरमाया बताओ कितनी उम्र है? कहा मौला उम्र मालूम नहीं। ओए है, जिन्हें अपनी उम्र मालूम ना हो उसने रसूल को पढ़ाया होगा। हाय 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 हाय। बेखबर लोगों, जिब्रील बता बता कब से कोई साइन बता। जिब्रील ने कहा मौला जब अल्लाह ने मुझे खल्क फरमाया तो उस वक्त पेशानी अर्श पर मैंने एक सितारा चमकता हुआ देखा। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। 70,000 साल के बाद तुलू होता था, 70,000 मर्तबा मैंने तुलू होते देखा। किताब में खुदा गवाह है लिखा है, जब उसने कहा ना जिब्रील ने मैंने 70,000 मर्तबा तुलू होते देखा। रसूल ने फरमाया वो वहां अर्श पे तो तुलू होते तूने देखा, अगर वही सितारा मैं दिखा दूं पहचान लेगा? हाय 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 हाय, पहचान लेगा? इतने में जनाब अली सामने आ गए। जो ही आए, अली और करीब आओ। जब करीब आए फरमाया इरफा अमामक, अपनी दस्तार मुबारक अमामा ऊंचा करो। अली ने अमामा ऊंचा किया, रसूल ने भी अपना अमामा ऊंचा किया। ओ बेखबर लोगों,
अब जब ये दो पेशानियां मिली वही नूर चमका, जिब्रील सजदे में, अली और रसूल की मौजूदगी में सजदा। हाय हाय हाय, अली हक, हैदरी। सर उठा के कहा मौला यही नूर था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर है। हाय हाय हाय। एक लफ्ज कहूं, ओ बेखबर लोगों, मुझसे पूछे अभी मैं दलील देता हूं। क्या मिली है जो नूर चमका? पेशानियां मिली, रसूल अलैहिस्सलाम की पेशानियां मिली। तो फिर मान लो इनका नूर पेशानियों में आता है, रहमों में नहीं। बस शुक्र है, बात समझ आ गई, इतनी काफी है। हैदरी आलिया। एक मिनट सिर्फ एक मिनट का मसाइब, 1 मिनट देख लें घड़ियों पे। 18 साल के सिन में बीबी के सर के बाल सफेद हो गए। जो रोना चाहते हैं रोले। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। दूसरी लफ्ज कहूं, बीबी असा का सहारा लेके चलती। खुदा जाने कितना जख्मी है मेरी सैयदा पाक, असा के सहारे पे चलती है। जब जनाब अली को आते देखती वहीं बैठ जाती ताकि अली मेरी हालत से आगाह ना हो। एक दिन जो जनाब अली आए, बीबी ज्यादा रो रही थी। सरकार ने फरमाया शहजादी कौनैन क्या सबब है, रो क्यों रही हैं? रो के कहा आका आज सलमान फारसी ने आपकी बात बताई है, तब से मैं रो रही हूँ। फरमाया क्या बताया है? फरमाया सलमान ने बताया है, हाय हाय, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। हाय 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 हाय, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मेरे इमाम ने फरमाया आगे तो नहीं बताया। मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूं वो जवाब नहीं दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह।